जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्ल्ड। एक मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग मेजर साहब की द चाणक्य डायलॉग चैनल से छोटू सी वीडियो है वो निकाले। उसका बड़ा वर्जन है पर मुझे सजेशन दिया गया है कि जितना हो सकता है उतना छोटा वीडियो बनाए और ये बोला था कि अपने कुछ पॉइंट्स है वो थोड़े से शार्प रखे और छोटू सी वीडियो बनाए। तो मैंने सोचा कि मुझे जो यहाँ पे बात करनी है उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। सो आई थॉट कि ये वीडियो देखते हैं, देन हम लोग एंड पे मेरे ओपिनियन के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश प्रोटेस्ट ऑन पीएम मोदी विजय दिवस ट्रिब्यूट ट्वीट मेजर गौरव आर्या द चाणक्य डायलॉग्स से ये वीडियो है। सो जी हाँ, मैंने भी वो देखा था ट्वीट, और उस ट्वीट के नीचे जो ट्वीट आए थे मैंने वो भी देखा था। मैंने उसके ऊपर थोड़े बहुत अपने ट्वीट भी दिए हुए थे एंड अपने रिएक्शंस भी दिए हुए थे। सो बांग्लादेश को मतलब पागल कुत्ते ने काटा हुआ है और कुछ नहीं बोल सकते। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, देन हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे और अच्छी खासी बात करेंगे। सो लेट्स गो। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट, मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है। देखिए, ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है। तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशराक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। हाँ। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। ये मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को, क्या कर लेते तुम? We had an army that was 3 or 4 times the size of the Pakistan army, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया।
तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। इन डूइंग सो दे हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश, अगेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं, एवरी टाइम प्ले द विक्टिम कार्ड कि हम विक्टिम हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला, ठीक है। एक और बात कहना चाहता हूं, तुम कह रहे हो ना कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान था। जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का, मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उसको तो 6-7 साल के अंदर तुम ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यू मर्डर्ड बांग्लादेश आर्मी। इफ यू आर सेइंग दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाय, तुम लोगों ने करा, चलो हम मानते हैं तुमने करा। फॉर द सेक ऑफ academic discussion, let us assume that India was just an ally and you did everything. Under whose leadership? You did it under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, and you murdered Sheikh Mujibur Rahman. Your army murdered Sheikh Mujibur Rahman. ठीक है, चलो शेख हसीना बुरी थी, चलो शेख हसीना behave like a dictator if you say so. Sheikh Mujibur Rahman also behaved like a dictator. If India was just an ally, which means Bangladeshis fought for their independence. और अगर बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा लीडर कौन था? उसकी तुमने हत्या कर दी। ये देखो, कंडेम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट। व्हाट इज मिसलीडिंग अबाउट इट? इन्होंने बोला है, मोदी जी कहते हैं कि इनका सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व सेफगार्डेड आवर नेशन एंड बॉट ग्लोरी टू अस। ये कह रहे हैं इन्होंने भारत की रक्षा करी, राइट? दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। मोदी जी सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन फौजियों को इज्जत दे रहे हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। इसमें क्या गलत कर दिया? और भाई साहब, वो है ना कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आपने सुना होगा ना, एक बड़ी फेमस कव्वाली चली थी। तो ये वही है कि आग ऐसी लगाई। और मोदी जी इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, वहां पे कुर्सी पे बैठे हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है लक्षद्वीप, आप आइए ना, बस, और कुछ नहीं बोला। वहां पे मालदीव्स डूब गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आखिरी सवाल जो मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहूंगा, ये नहीं, सारे के सारे जो वहां पे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये फोटोग्राफ है, दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, दिस इज जनरल ए के नियाजी, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? बेटा बाप को मत सिखाओ अपना, ठीक है। सो गाइज, हम लोगों ने वीडियो देख ली और वही मैंने पहले बोला था ना, बांग्लादेश के लोगों को ना पागल कुत्ते ने काटा है। वो अभी पाकिस्तान की तरह हो गए, मतलब वो अभी मौका ढूंढ रहे। तो जैसे पाकिस्तान में होता है ना, बाढ़ आ गई तो इंडिया ने किया, ये हो गया तो इंडिया ने किया, वो हो गया तो इंडिया ने किया, हर चीज़ के लिए इंडिया को ब्लेम करना। तो वो वैसे भी वही उन्हीं से निकले हुए हैं, तो वो वही हरकतें कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ बांग्लादेश को मेंशन नहीं किया, वहाँ पे मिर्ची लगी ना। उनको ये बोला गया कि बांग्लादेश बना था और वो जो वहाँ पे मिर्ची लग गई। सेकंड थिंग, मैं बांग्लादेशियों को एक बोलना चाहती हूँ, जब ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था ना, वो ऑपरेशन सर्चलाइट अगर तुम सच में पढ़ोगे, ऐसे वैसे नहीं, ढंग से, वो जेनोसाइड जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे ना, इंसान हो, अगर तुम्हारे रूहें नहीं कांपी ना,
तो फिर तुम इंसान कहने के लायक ही नहीं हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बंदे की जान जाती है, एक औरत के साथ कुछ हो जाता है ना, तो दिल दहल जाता है। वहाँ पे लाखों के तादादों में हुआ था। तो तब तुम लोग भाग के इंडिया आए थे, इंडिया नहीं आया था। तुम लोग भाग के शरण लेने के लिए, तुम्हारे कितने लीडर्स जो थे और तुम्हारे पूर्वज, वो लोग भाग के इंडिया आए थे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो अभी बहुत उड़ रहे हो ना तुम लोग यूएस के नाम पे, उस यूएस ने पाकिस्तान को मदद करी थी। जब हम लोग तुम्हारी वजह से वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे ह्यूमैनिटी बेसिस पे, तो यूएस पाकिस्तान को मदद करी थी। उन्होंने यूएन में ये बोला गया था कि सीज फायर करो। तीसरी चीज़, जब सरेंडर हुआ, जैसे मेजर साहब ने बोला, सरेंडर आप लोगों ने बांग्लादेशियों के साथ नहीं किया था, बांग्लादेशियों के सामने नहीं किया था, इंडियन आर्मी के सामने किया था पाकिस्तानियों ने। 93,000 पतलू ने इंडियन आर्मी ने उतारी। सो जब सरेंडर हुआ, जब बांग्लादेश बना, दुनिया में पहला मुल्क था जिसने आपको एक्नॉलेज किया, वो है इंडिया। और इंडिया की वजह से, जो इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं भूटान के साथ, तब जाके भूटान ने भी आपको एक्नॉलेजमेंट दी। यूएसए के दम पे जो आज यूनुस उड़ रहा है, यूएसए ने तो दिहाइयों के बाद, यूएन और यूएसए ने दिहाइयों के बाद आपको एक्नॉलेज किया था। जो चीन के सगे बहने बैठे हो, उन्होंने तो पाकिस्तान के बाद आपको एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान ने किया शिमला अग्रीमेंट के टाइम पे, पर उसके बाद चीन ने आपको एक्नॉलेज किया है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि हमें ये नहीं करने देते, हमें इंडिया ये नहीं करने देता, आपका एक्नॉलेजमेंट तक हमने किया है। एक तो आप लोगों को मुफ्त में दे दिया पड़ोस के देश, उसके साथ उसको देश बोलने का हक तक हमने दिया है। सो ये बकवासबाजी करना बंद कर दो। अगर इतनी हिम्मत होती तो खुद लड़ते ना, भाग के क्यों आए? लड़ते फिर पाकिस्तानियों के साथ। इतनी हिम्मत होती तो क्यों आ रहे थे पश्चिम बंगाल भाग भाग के? क्योंकि औकात नहीं थी तुम लोगों की लड़ने की। अलाई, वो अलाई था जो इंडिया को एन अलाई बोल रहे हो ना, उस अलाई की वजह से ही बांग्लादेश बना है। और मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत वीडियोस में बोला है, मैं चाहती हूँ कि उनको महसूस होना चाहिए यार, सच में महसूस होना चाहिए उनको कि भीख में मिली है वो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ना ये बोलना चाहूँगी, मैं ना देहरादून गई हुई थी, वहाँ पे एक मेजर साहब थे, मैंने उनसे बात कर रही थी। तब बात करते करते ना, हर एक चीज़ की, जब आप किसी सोल्जर्स से बैठ के बात करते हो ना, तो हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ हिस्से निकल जाते हैं। तो मुझे ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में कुछ और चीज़ें जाननी थी। तो हीज फादर वॉज इन दैट आर्मी। जो मेजर है अभी, उनके फादर भी उस आर्मी में, उस लड़ाई में थे। तो तब उन्होंने बोला था कि इंडियन आर्मी के कुछ टॉप ऑफिसर्स थे, उनका कहना था कि जैसे ही हम लोग लड़े, जैसे हम लोगों ने फतेह किया, हम लोगों ने ये सब इतनी जाने गई, ये सब किया, उनका कहना था कि बांग्लादेश को इंडिया में मिलाया जाए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बनाया जाए। तो नाशुक्रे बोलते हैं ना, इसलिए नाशुक्रे ही हो। तब अगर चाहते तो आप लोग अभी इंडिया का हिस्सा होते। ये जो कन्वर्टेड वाला जो मुखौटा लेके घूम रहे हो ना, जाके अपना पूर्वज, अपना डीएनए चेक कर लो, पता चल जाएगा कौन हो आप लोग। कन्वर्टेड हो के इतनी हालत है, तो पता नहीं अगर ओरिजिनल होते तो फिर क्या ही होता। वैसे भी ओरिजिनल तो कुछ है नहीं, एक ही है, जो भी एंशियंट जो होता है वही होता है। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो ये जो छिछोरी हरकतें कर रहे हो ना, इसे थोड़ा सा बाजू में रख दो। फिर नहीं तो चल रहा है अभी म्यांमार में, उसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। अभी जो म्यांमार में चल रहा है, जो लाठी पड़ रही है, तो फिर वो ऐसी पड़ेगी, फिर यूनुस भाग जाएगा वाशिंगटन।
तो थोड़ा सा होश के नाखून लो, पाकिस्तान से ही सीख लो कुछ। आप ही के अब्बू है, कुछ ना कुछ तो सीख लो उनसे। बहुत अभी सीन चढ़े हुए हैं ना उनके साथ ट्रेड करने के, तो करो। वैसे भी क्या ही ट्रेड कर सकते हो, हथियार, लश्कर तैयबा के लोग या फिर जमात इस्लामी के लोग, मिलिटेंट, ये छोड़ के क्या ही कर सकते हो। वहाँ से टमाटर गाजर तुम मंगा नहीं सकते, उनको खुद को खाने के लिए नहीं है, तुम्हें क्या देंगे वो लोग। ना पहले दिया था ना आज देंगे। पहले भी वो छीन के ही खाते थे, आज तो भीख मांग के खा रहे, एज सिंपल एज दैट। सो यस गाइस, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहाँ पे मुझे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। सो यस, जय हिंद, वंदे मातरम।